Hello guys, welcome back to my channel. So before starting today video, मैं सभी व्यूअर्स से जो वीडियो वॉच कर रहे हैं कहना चाहूँगी प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आगे हम न्यू वीडियोस अपलोड करेंगे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ। तो आपको इस चैनल पे हर एक लैंग्वेज मिलेगी, उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज़ हैश मैप। बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक हियर। हैश मैप एक्चुअली होता क्या है। हैश मैप की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं ये एक टाइप ऑफ डिक्शनरी है। हम कह सकते हैं ये टाइप ऑफ डिक्शनरी है, या आप कह सकते हैं ये एक डिक्शनरी है इन जावा प्रोग्रामिंग। द अदर लैंग्वेजेस में अगर हम हैश मैप की बात करें तो हम इसे कह सकते हैं ये है हमारी डिक्शनरी। अगर आपको हैश मैप वर्ड याद करना पड़ेगा ओनली सिर्फ जावा प्रोग्रामिंग के लिए, बट हेयर हैश मैप को आप समझ सकते हैं एज अ डिक्शनरी। एंड हेयर ये जो हैश मैप है ये कंटेन क्या करेगा, की वैल्यू पेयर्स को कंटेन करेगा। की कॉमा पेयर, वैल्यू पेयर। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं आपको, जिससे आप डायरेक्टली क्रिएट क्या करा सकते हैं, अपनी हैश मैप को क्रिएट करा सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक हेयर। स्टेप 1 में हमें सबसे पहले क्या कराना है, इंपोर्ट कराना है हमें java.util.hashmap। हमने अपनी एरे लिस्ट की जो वीडियो थी उसमें डिस्कस क्या किया था, हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था एरे लिस्ट, इजंट इट। देन जब हमने अपनी लिंक लिस्ट की बात करी थी तो हमने क्या कहा था, हम यहाँ पे लिख देते हैं लिंक्ड लिस्ट। सिमिलरली जब हमें हैश मैप बनाना है तो हम यहाँ लिखेंगे हैश मैप। ओके, देन जब हम अपनी क्लास को क्रिएट करेंगे और इनसाइड मेन फंक्शन हम क्या कराते हैं, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कराते हैं अपनी क्लास के लिए। सिंस ये जो हैश मैप है आप कह सकते हैं ये एज अ क्लास वर्क कर रहा है फॉर द पैकेज जावा डॉट यूटिल के लिए। सिंस ये हमारा क्या है, ये हमारा पैकेज। सो हैश मैप है हमारी एक क्लास। सो इस क्लास के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सिंस ये जो इंपोर्ट का मीन्स होता है, ये यहाँ पे इंपोर्ट हम उस पैकेज को कराते हैं जो हमारे होल प्रोग्राम में रन करे, होल प्रोग्राम में रन हो। एंड हेयर जैसा आप देख सकते हैं हमने इंपोर्ट कराई है अपनी हैश मैप को, तो हम अपने मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अपनी क्लास हैश मैप के लिए। उसके लिए हमने सबसे पहले लिखना है हैश मैप, वही सेम क्लास का नेम प्रोवाइड कराना है। एंड आपको एक बात पता होगी, मैंने आपसे कहा था अपनी स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि जब भी आप क्लास क्रिएट करते हैं सो फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा कैपिटल। सो ये बात आप याद रखिएगा, बिकॉज डिफरेंस हमें पता नहीं चल पाता है ऑब्जेक्ट के बीच में और क्लास के बीच में। सो उस ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे डेटा टाइप, बट यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमने 2 डेटा टाइप प्रोवाइड कराए हैं, वन फॉर की एंड अनदर वन फॉर वैल्यू। एंड रिमेंबर दिस थिंग, आप कोई भी डेटा टाइप प्रोवाइड करा सकते हैं अपने की को एंड वैल्यू को, इधर वो सेम हो सकती हैं डेटा टाइप, इधर आप कह सकते हैं वो होंगी हमारी सेम, या वो हो सकती हैं हमारी डिफरेंट। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके की हैश मैप प्रोवाइड कराना चाहते हैं। नेक्स्ट एक और थिंग है यहाँ पे, की जो होगी वो हमेशा क्या होगी, यूनिक वैल्यू कंटेन करेगी, यूनिक वैल्यू कंटेन करेगी की। बिकॉज अगर आपने अनदर की प्रोवाइड करा दी, अनदर की को अगर हम कहें यहाँ पे आपने पहले प्रोवाइड किया है, एक कंट्री का नेम ले लेते हैं
लाइक आपने इंडिया में प्रोवाइड किया है यूपी, बट अगेन आपने क्या किया, इंडिया में आपने अगेन प्रोवाइड करा दिया उत्तराखंड। सो ये अब क्या हो जाएगा, ये जो इंडिया की जो अब वैल्यू थी वो ओवरराइड कर जाएगी। सो उसकी जो की वैल्यू पेयर होते हैं वो हमेशा यूनिक रहने चाहिए, अदरवाइज़ जो आपकी वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाएगी आपके की पे। दैट इज़ आप कह सकते हैं की भी हमारी क्या होगी, अब की भी हमारी यूनिक होनी चाहिए, अदरवाइज़ दोनों को यूज़ करने पे हमारा प्रोग्राम डिफरेंट वैल्यू रन करेगा, जो हमें चाहिए वो प्रोवाइडेड नहीं हो पाएगा, एंड ये मोस्टली मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट अब आप देखिए आगे चलते हैं। देन डेटा टाइप प्रोवाइड कराने के बाद हमने यहाँ पे लिखा है अपना मैप का नेम, देन इक्वल्स टू में हमने प्रोवाइड किया न्यू, एंड ये जो मैप का नेम है आप कह सकते हैं ये है हमारा ऑब्जेक्ट। लाइक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कराते हैं अपनी क्लास का, सिमिलरली हम यहाँ पे क्रिएट करा रहे हैं हैश मैप के लिए। देन न्यू में हमने हैश मैप का जो डेटा टाइप प्रोवाइडेड थे उसको हमने एज अ मेथड यूज़ करा दिया है। देन अब जब हमें ऐड कराने हैं आइटम्स को तो हमें क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मैप का नेम देना पड़ेगा, एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पुट मेथड को, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है हमारे इस यूटिल पैकेज के अंदर। सो जैसे ही हम यहाँ पे पुट प्रोवाइड कराएंगे और यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, अपने की एंड वैल्यूज़, और ये जो की एंड वैल्यूज़ होंगे इनका जो डेटा टाइप होगा वो सिमिलर होगा किसके, जो आपने प्रोवाइड किया है ऑब्जेक्ट में। ओके, सो इस बात को आप याद रखिएगा, अदरवाइज़ आपको एरर प्रोवाइड देगा ये। देन हमें आउटपुट कैसे प्रोवाइड होगा आप ये देख सकते हैं, जैसे ही आप ऐड कराएंगे और अपनी ऑब्जेक्ट को एज एन आउटपुट प्रोवाइड कराएंगे, सो आप देख सकते हैं ये लाइक दिस, इनसाइड कर्ली ब्रेसेस आपको की एंड वैल्यूज़ मिलेंगी विद इक्वल्स टू साइन। हेयर आप पे होगी आपकी की एंड यहाँ पे आपकी होगी वैल्यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हैश मैप। सो मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाती हूँ कोड। सबसे पहला कोड जैसा मैंने आपको बताया, एवरीथिंग इज़ सेम। अगर आपको वो समझ में आ गया सो आपको ये हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी जो मैंने आपसे डिस्कस करी है। अब हम क्या ऐड कर रहे हैं, ऐड करा रहे हैं अपने की एंड वैल्यूज़ को। सो ये हमारी की है इंग्लैंड और लंदन है हमारी वैल्यू, या आप कह सकते हैं कंट्री हमारी की है और वैल्यू हमारी सिटी। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं एट द लास्ट लाइन मैंने यहाँ पे लिख रखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कैपिटल सिटीज़ डॉट गेट नॉर्वे। दैट इज़ अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, गेट करा रही हूँ मैं अपनी वैल्यू को। मैंने क्या कहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हमें वैल्यू को प्रोवाइड कराना है एट एन आउटपुट तो हमें गेट में देना पड़ेगा क्या, गेट में हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा अपना की। सो हमारी जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ है वो हमारी प्रोवाइड हो जाएंगी एट दी आउटपुट। सो लेट्स हैव अ लुक एट दी आउटपुट हेयर। वेट फॉर अ वाइल, मैप डॉट जावा। सी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने हमें प्रोवाइड की है एक हमारा हैश मैप, कर्ली ब्रेसेस, इनसाइड की वैल्यू पेयर्स सेपरेटेड विथ कॉमास, ये आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए प्रोवाइड करा रहा है एक और थिंग, दैट इज़ ये हमारी वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है नॉर्वे की वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है ओस्लो एट दी आउटपुट। तो इस तरीके से आप गेट करा सकते हैं अपनी किसी भी वैल्यू को। नेक्स्ट हैव अ लुक हेयर एट द की पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं अबाउट हैश मैप। ये बात करी हमने ऐड आइटम्स के लिए। देन असेस एन आइटम के लिए हमने प्रोवाइड किया अपना ये, दैट इज़ हमने जो भी वैल्यू प्रोवाइड की हैं उनको असेस कराने के लिए गेट मेथड का यूज़ करा। अगर हमें रिमूव कराना है किसी आइटम को
So let's have a look. रिमूव कराएंगे अगर हम किसी आइटम को, सो वो भी रिमूव किस में होगा हमारा, वो भी हम रिमूव कराएंगे अपनी की से। सिंस की हमारी यूनिक होती है एंड हम की को ही यूज़ कराते हैं अपनी वैल्यूज़ को रन कराने के लिए। सो की मस्ट है यूनिक होना, ताकि आपकी जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें आप डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करा सकें। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। वेट फॉर अ while. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हमने रिमूव प्रोवाइड किया है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आउटपुट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या प्रोवाइड किया है। हमने वो रिमूव इंग्लैंड की वैल्यू को यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। दैट इज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हमने डॉट रिमूव इंग्लैंड प्रोवाइड कराया है एट द आउटपुट, सो ये दे रहा है हमें लंदन। अगर अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ प्रोवाइड करें अपनी हैश मैप को, सो लेट्स हैव अ लुक। सी अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी प्रीवियस डिफाइन वैल्यू ही प्रोवाइड करा रहा है। सिंस रिमूव हमने पहले करा रखा था, लेट्स टेक इट अ लुक हेयर। अगर हम यहाँ पे अगेन रिमूव कराते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या यूज़ कराने पड़ते हैं हमें ये मेथड्स। रिमूव कराएंगे हम अपने इंग्लैंड को। देन नाउ अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं अपनी कैपिटल सिटीज़, नाउ हैव अ लुक हेयर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो इंग्लैंड का पूरा की वैल्यू पेयर था वो रिमूव हो गया एंड सिर्फ हमारे 3 की वैल्यू पेयर्स बचे हैं। सो इस तरीके से आप रिमूव करा सकते हैं अपनी की वैल्यू पेयर को। साइज़ आप प्रोवाइड करा सकते हैं विद कैपिटल सिटीज़ डॉट साइज़ मेथड यूज़ करा के। आप लूप चला सकते हैं। यहाँ पे एक मेथड है की सेट मेथड, यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ वी ओनली वांट द कीज़, अगर हमें सिर्फ कीज़ चाहिए होती हैं सो हम प्रोवाइड कराते हैं की सेट को। देन अगर हमें ओनली वैल्यूज़ चाहिए होती हैं सो हम प्रोवाइड कराते हैं अपनी वैल्यूज़ को। आप कह रहे होंगे गेट और वैल्यूज़ में क्या डिफरेंट है। गेट हम करा सकते हैं अपनी सिर्फ पर्टिकुलर की के लिए। गेट का यहाँ पे यूज़ किया था, हम पर्टिकुलर की के लिए यूज़ कराते हैं, बट वैल्यूज़ को हम प्रोवाइड करा सकते हैं अपने वैल्यूज़ मेथड से। एंड की सेट को हम सिर्फ कीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं यूजिंग की सेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा जो मैंने डिस्कस किया है। एंड प्लीज़ एक बार आप इन कोड्स को रन करा के देख लीजिएगा। एंड इफ़ अगर कोई प्रॉब्लम होती है सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much. Have a nice day.